ईरान ने इजराइल पर फिर ताबड़तोड़ हमला किया है। पहले 1 घंटे में ईरान ने दूसरी बार अटैक किया है। ये पिछले 1 घंटे में तो इजराइल का ये दावा है कि ईरान ने नई मिसाइलें दागी हैं। इजराइल ने ईरानी हमलों को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। शहर में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। यानी पिछले 1 घंटे में अगर ये दूसरा अटैक है तो इस बार ईरान संभलने का मौका नहीं देना चाहता इजराइल को। उसके कई ऐसे शहर हैं जिन्हें पूरी तरह से तबाह करने पर उतारू हो चुका है ईरान, और ये इजराइल पर बड़ा अटैक, पिछले 1 घंटे में दूसरा बड़ा हमला। अब इसी के चलते इजरायली सरकार ने लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के निर्देश दिए हैं। एक और बड़ी खबर, ईरानी मिसाइल से मध्य इजराइल में हमले के बाद बड़ा विस्फोट हुआ। बड़ी अपडेट, तो बड़ा विस्फोट हुआ है, ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। ईरानी मिसाइलों से मध्य इजराइल में, मिडिल इजराइल में बड़ा अटैक किया गया है। नए हथियारों का इस्तेमाल, इजराइल ने भी इस बात का जिक्र किया कि ईरान अब नए हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। एक और बड़ी खबर, ईरानी मिसाइल हमले के अलर्ट में बज रहे हैं सायरन। उत्तरी और मध्य इजराइल में सायरन बज रहे हैं। ईरान लगातार इजराइल पर मिसाइलों से हमला कर रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। ईरानी मिसाइली हमले की जद में कई शहर इस वक्त इजराइल के हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, जब लोगों को पैनिक होता है, सायरन बजता है, तो फिर वो सुरक्षित जगह यानी बंकरों का रुख करते हैं। एक और बड़ी खबर, इजराइल पर ईरान के हमले का वीडियो सामने आया है। ईरानी मिसाइलों से निपटने में नाकाम रहा आयरन डोम। आयरन डोम जिसकी तूती बोलती है, कहते हैं ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है जो ज्यादातर हमलों को नाकाम कर देता है, लेकिन इस बार कुछ जगहों पर तो उसे सफलता भारी मिल रही है, लेकिन कई जगहों पर उसका सक्सेस रेट कम है। इजराइल का डिफेंस सिस्टम आयरन डोम जो कि नाकाम साबित हुआ, और आप देखिए आयरन डोम को एक्टिव किया गया था इंटरसेप्ट करने के लिए, बट बहुत देर हो चुकी थी। सटीक निशाना टारगेट को हिट करता है और फिर तबाही मचती है, दहशत फैल जाती है। तो ये बड़ी अपडेट है इजराइल पर ईरान के हमले का। एक और जरा वीडियो देखिए, डिमोना पर जो अटैक किया गया, अराद पर जो अटैक किया गया, और अभी जानकारी आपके साथ मैंने साझा की, पिछले 1 घंटे में ईरान ने दूसरा अटैक किया है और मिडिल इजराइल को टारगेट कर रहा है। उसके कई ऐसे शहर हैं जिन्हें पूरी तरह से वो खंडर में तब्दील करने देना चाहता है। अच्छा, जितनी भी जानकारी मिल रही है उससे तो एक आकलन करना आसान हो रहा है कि इजराइल को बहुत नुकसान हो रहा है इस युद्ध में। एक और बड़ी खबर, एक जानकारी यह है कि कमिशली में सीरियाई सुरक्षा मुख्यालयों पर हमला हुआ है। हमले में कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। कमिशली में ईरान पर हमले का आरोप लगा है। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। कमिशली में सीरियाई सुरक्षा मुख्यालय पर आप देखिए अटैक हुआ। हमले में कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है, जो आप तस्वीरें देख रहे हैं। आप देखिए गाड़ियों के जो टुकड़े थे, गाड़ियों पर देखिए कैसे उन्हें तोड़ा जा रहा है। सीरियाई सुरक्षा मुख्यालय पर यह बड़ा अटैक हुआ। तो मिडिल ईस्ट का रेगिस्तान बारूद की गंध से भरा हुआ है। ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच जारी जंग को 3 हफ्ते बीत चुके हैं, लेकिन शांति की कोई गुंजाइश नहीं दिखती। पिछले 48 घंटों में जो हुआ उसने दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर एक बार फिर भीषण हमले किए। ईरान के परमाणु संयंत्रों से लेकर सैन्य ठिकानों और बिजली संयंत्रों तक भारी नुकसान हुआ है। ईरान की धरती जल रही है, बारूद बरस रहा है। अमेरिका और इजराइल की सेनाएं विध्वंस की ऐसी भयानक कहानी लिख रही हैं जिसकी मिसाल सदियों तक दी जाएगी। नतांज में परमाणु साइट पर हमले ने दुनिया में खलबली मचा दी। ईरान पर आरोप लगता रहा है कि वो नतांज की न्यूक्लियर फैसिलिटी में यूरेनियम संवर्धन करता है, जिसका मकसद परमाणु बम बनाना है। ईरान पर अटैक करने के पीछे अमेरिका और इजराइल में ईरान के कथित परमाणु हथियार कार्यक्रम को एक अहम वजह बताया है। हालांकि ईरान इससे लगातार इनकार करता रहा है, लेकिन नतांज के परमाणु संयंत्र पर अटैक कर अमेरिका और इजराइल ने साफ कर दिया कि जब तक ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़ा हर सेंटर मटियामेट नहीं हो जाता है, तब तक वो नहीं रुकेंगे। IRGC नतांज न्यूक्लियर साइट पर हमले के झटके से
उबरी भी नहीं थी कि अमेरिका ने ईरान की मिलिट्री साइट्स पर भीषण बमबारी कर दी। अमेरिकी एयरफोर्स ने सटीक हमले करते हुए IRGC के कमांड सेंटर को ध्वस्त किया और इसका सबूत भी दुनिया के सामने पेश कर दिया। सेंट्रल कमांड ने एयर स्ट्राइक का वीडियो जारी किया। एक एक तस्वीर ये बता रही है कि ईरान में कितनी भयंकर तबाही मची है। जंग शुरू होने के 3 सप्ताह बाद एक बार फिर अमेरिका ने अपनी ताकत का वो चेहरा दिखाया है जिससे तेहरान कांप उठा है। ये सिर्फ एक हमला नहीं बल्कि ईरान की सैन्य रीढ़ को तोड़ने की कोशिश है। सेंट्रल कमांड के वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे प्रेसिजन गाइडेड बमों से मिलिट्री साइट्स को मलबे में तब्दील कर दिया गया। दूसरी तरफ इजरायली रक्षा बल यानी IDF ने भी ईरान के अलग अलग शहरों पर एक के बाद एक 5 भीषण एयर स्ट्राइक की है। इजरायल का मुख्य निशाना ईरान की मिसाइल स्टोरेज फैसिलिटी रही। IDF का दावा है कि इस बमबारी में ईरान के कई टॉप मिसाइल ऑपरेटर्स मारे गए हैं। इजरायल ने हमले का फुटेज जारी कर संदेश दिया है कि ईरान की मिसाइल ताकत अब खत्म होने की कगार पर है। तेहरान में इजरायल जबरदस्त बमबारी कर रहा है। इस दौरान एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुआ और आसमान में ही हमलों को नाकाम करने की कोशिश की गई। हालांकि ज्यादातर बम अपने टारगेट तक पहुंचने में सफल रहे। IDF के इस स्ट्राइक से अफरा तफरी मच गई। तेहरान में पूरी रात धमाकों की गूंज सुनाई दी। अलग अलग इलाकों में IRGC के ठिकानों को निशाना बनाते हुए हमले किए गए थे। ईरान के पार्चिन में मिलिट्री कॉम्प्लेक्स पर भी जबरदस्त बमबारी हुई है। इस बीच इजरायली PM बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर से साफ कर दिया कि जब तक ईरान घुटनों पर नहीं आ जाता है तब तक इजरायल नहीं रुकेगा। उधर IDF चीफ एयाल ज़मीर ने भी हुंकार भरते हुए कहा कि हमने आधी जंग जीत ली है। अगर नेतन्याहू के तेवर सख्त हैं तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का भी रुख बता रहा है कि वो ईरान को किसी भी कीमत पर बख्शने के मूड में नहीं है। ट्रंप तो ईरान का मानचित्र बदलने की बात कर रहे हैं। अमेरिका ने ईरान को नक्शे से मिटा दिया है और फिर भी उनका एक मामूली सा विश्लेषक डेविड सेंगर कहता है कि मैंने अपने लक्ष्य पूरे नहीं किए हैं। नहीं, मैंने किए हैं और वह भी तय समय से कई हफ्ते पहले। उनका नेतृत्व खत्म हो चुका है। उनकी नौसेना और वायुसेना तबाह हो चुकी है। उनके पास बचाव का कोई जरिया नहीं बचा है और अब वे समझौता करना चाहते हैं, लेकिन मैं नहीं करना चाहता। हम अपने तय कार्यक्रम से कई हफ्ते आगे चल रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे मेरे चुनाव कवरेज के मामले में उनकी नाकामी सामने आई थी। ईरान भले ही सीज फायर से इनकार कर रहा हो, लेकिन ट्रंप का दावा है कि ईरान समझौते के लिए गिड़गिड़ा रहा है। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट के रास्ते में बाधा डाली तो अमेरिका उसे नहीं बख्शेगा। अगर ईरान ठीक इसी समय से 48 घंटों के भीतर बिना किसी धमकी के स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पूरी तरह से नहीं खोलता है तो संयुक्त राज्य अमेरिका उनके विभिन्न पावर प्लांट्स पर हमला करके उन्हें पूरी तरह से तबाह कर देगा और इसकी शुरुआत बड़े प्लांट से होगी। चौतरफा घिरे ईरान ने अब अपने दोस्तों की ओर देखना शुरू कर दिया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई जैसे देशों का आभार व्यक्त किया है जिन्होंने अमेरिकी इजरायली हमलों की निंदा की है। इस बीच मुस्लिम जगत में भी खलबली है। हाल में रियाद में एक हाई प्रोफाइल बैठक हुई जिसमें मिस्र, तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों ने हिस्सा लिया। इस बैठक का मुख्य एजेंडा युद्ध को रोकना और क्षेत्र में तनाव कम करना था। सऊदी अरब इस जंग में अमेरिका के साथ खड़ा है और ईरान के निशाने पर है। ऐसे में सवाल है कि क्या ये 4 मुस्लिम देश मिलकर युद्ध को रुकवा पाएंगे? टीम न्यूज नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज।
स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।